नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं अजा एकादशी के व्रत कथा को। हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन अजा एकादशी का व्रत किया जाता है और व्रत करने के पश्चात अजा एकादशी की व्रत कथा को सुना जाता है। माना जाता है कि अजा एकादशी के व्रत को करने से इस जन्म ही नहीं बल्कि पूर्व जन्म की भी सभी बाधाएं दूर हो जाती है। अजा एकादशी का व्रत निराहार रहकर या फिर अल्पाहार लेकर भी किया जाता है। माना जाता है कि अजा एकादशी के व्रत को विधिवत करके अजा एकादशी की व्रत कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वह मनुष्य सद्गति को प्राप्त करता है। अब आप सुनिए अजा एकादशी के व्रत कथा को। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी डाह होने लगी। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने पर महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को अपना सब राज्य पाट सब कुछ दान कर रहे हैं। दूसरे दिन जब सवेरे राजा ने देखा तो महर्षि विश्वामित्र उनके द्वार पर खड़े थे और अपना राज्य उनसे मांगने लगे। स्वप्न में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि पे रहना उचित नहीं समझकर वे अपनी स्त्री और पुत्र के साथ काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह बताया गया है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तब दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य तो दे दिया है, उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दे दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राज्य दान करने के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। इसलिए उन्होंने ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय मांगा और समय मांगकर वे काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार अभी बहुत ही छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे भी अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चंडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी और राजा हरिश्चंद्र चंडाल का सेवक बनकर शमशान घाट की चौकीदारी करने लगा। शमशान घाट में जो भी मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते थे उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चंडाल ने महाराज हरिश्चंद्र को सौंपा था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ से गौतम ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने जब महाराज हरिश्चंद्र को इस अवस्था में देखा तब उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारी किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी के व्रत कथा को सुनो तो भगवान विष्णु तुम्हारा उद्धार अवश्य करेंगे। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत करने का संकल्प किया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि अचानक ही उसे एक सांप ने काट लिया। कुछ ही क्षणों में सांप का विष राजकुमार के पूरे शरीर में फैल गया और राजकुमार वहीं जमीन पर गिर गया और थोड़ी ही देर के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। उसकी माता महारानी शैव्या को न कोई धीरज बांधने वाला था और न ही कोई उनके पुत्र की देह को शमशान पहुंचाने वाला था।
वह रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली रात के समय में शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने ही जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से ही पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा न जला पावे। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर अपने पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहने हुए हूँ। आप इसी में से आधा ले लें। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने चली, वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है। यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। राजा हरिश्चंद्र की धर्मनिष्ठा को देखकर हम सभी देवतागण अत्यंत प्रसन्न हैं और अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करने के पश्चात भगवान के धाम में चले गए और महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो भी मनुष्य अजा एकादशी के संपूर्ण नियमों का पालन करता है, अजा एकादशी के व्रत कथा को सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह मनुष्य सभी सुख वैभव को प्राप्त करने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करता है।